तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। आलमी मालियाती इदारे के पास जाना मजबूरी थी। वजीर आजम का कोयटा में इजहार ख्याल, कहा दहशत गर्दी के नासूर को मिलकर ख़त्म करेंगे। जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है हम उसको गले लगाएंगे। अगर बलूचिस्तान और KP में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। 70% विफाक और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। नून लीग के अरकान पार्लिमान, विफाकी वज़रा जाम कमाल, आज़म नज़ीर तारड़ भी मिले। खालिद मक्सी की क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 बरस से दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। सूबाई बजट से दहशत गर्द तंजीमों को फंडिंग की जा रही है। गलत फैसलों की वजह से दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी में तब्दीली इत्तफाक राय से होनी चाहिए। APC में अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। मुशावरत से जो फैसले होंगे वो बेहतर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले दहशत गर्दी के मसाइल दौरे अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। अफगानिस्तान के सारे मसाइल इनके कंट्रोल में नहीं। मजीद कहा पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। बजट से पहले विफाक को हमसे बात करनी चाहिए थी। गैर जमहूरी सियासत का डट कर मुकाबला करेंगे। गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान में मुस्बत सियासत का फुकदान है। खैबर पख्तूनख्वा में नफरत का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ऐसा नहीं चलेगा। पैमरा, PTA, FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताएंगे हुकूमत और पैमरा को क्या करना है। क्या जजेस अब ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। ये सिर्फ एक जज का नहीं, इदारे का मामला है। हम किसी को रोक नहीं रहे, कहीं भी जाए, लेकिन किसी को हक नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जो इसमें मुलव्वस होगा अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। अदालत का पैमरा और PTA को नोटिस। मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर बार्स की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं होश के नाखुन ले, सिस्टम डिरेल नहीं करना चाहते। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम फ्रीक्वेंस सुन लें, बस बहुत हो चुका। हम अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर मामला यहाँ ना रुका तो हम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हड़ताल की कॉल देंगे। आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आइनी फोरम से रुजू करें। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त की गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की पुलिस पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल से बर्री ज़िम्मा नहीं हो सकती। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने गोली चलाने वाले अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। इंटरनेट और एक्स की बंदिश का केस, वजारत दाखिला का एक और जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया कि सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में आदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्की सिक्योरिटी और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई गई। वजारत दाखिला के पास बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा। पाकिस्तान पहले टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर चुका है। मुल्की मुफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की है।
शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। राय में कहा गया, जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ केस चलाने वाले के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। कायदे आज़म ने जहां आखिरी अयाम गुजारे उसे आग लगाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस भी जलाया गया। बाद में देखेंगे कायदे आज़म जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान को बुरे हालात में रखा गया। 5 हफ्ते से फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने इस्तफसार किया कि मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता कि बुरे हालात थे। वकील ने जवाब दिया, जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनके हाथ बंधे हुए थे। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाकातों का मसला हल हो चुका था। हैरान हूँ कि मुलाकातें नहीं हो रही। हफीजुल्लाह नियाजी की मुतफर्रिक दरख्वास्त लेने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त अपील सुन रहे हैं। आपकी दरख्वास्त ली तो ना जाने कितनी दरख्वास्तें आ जाएंगी। असल केस रह जाएगा। हामिद खान और शोहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। अटॉर्नी जनरल को मुल्ज़िमान की मुलाकातें न होने की शिकायत का अजाला करने का हुक्म। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने की मंसूबे की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल सूबाई काबीना का इजलास तलब। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को दिए जाएंगे। सर्दियों में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने जवाब जमा न कराने पर लीगी उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए। राजा खुर्रम नवाज पर 30,000 रुपये जुर्माना आए। तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जुर्माने के 15,000 रुपये जमा करा दिए। उम्मीदवारों से दोबारा बयान हलफी तलब। फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और आरओज़ को 11 जुलाई को जवाब जमा कराने की हिदायत। 11 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। NA 46 का केस 11 जुलाई, NA 47 का 10 जुलाई और NA 48 का 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। फॉर्म 47 क्या चीज़ है, इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का NA 81 की इंतखाबी उज़रदारी पर दौरान समाअत सवाल। वकील एहसन भौन ने कहा, फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा, रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? फैसले के खिलाफ दादरसी का फॉरम कौन सा होगा? क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? दरख्वास्त है आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती RO को करनी चाहिए थी। लीगी रहनुमा अजहर क़यूम ने इंतखाबी उज़रदारी दायर कर रखी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए ताकि अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आए। हमारे साथियों को रिहा किया जाए। PTI का जलसा इजाज़तनामा मनसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जलसा मनसूख करने से मुतालिक समाअत में अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या आपने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है? शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज करेंगे। हम चाहते हैं उन्हें अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सज़ा दी जाए।
जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इसकी कानूनी हैसियत तय होगी तो बात आगे चलेगी। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे ख़त्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। आप रोज़ाना यही करते हैं। सियासी मामला तरीक़ाकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर के गवर्नर फैसल करीम कुंदे पर शदीद तनकीद। कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपने घर का बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकते, इसलिए घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त, लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अगर बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी, हुकूमत की जड़ें रह जाएंगी। KP हुकूमत ने स्टेट बैंक से 1 रुपये का कर्ज नहीं लिया। पहली दफ़ा तारीख में किसी भी हुकूमत ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। जब हम आधी कीमत पर बिजली देंगे तो रोजगार भी आएगा। आशूरा तक मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश सूबों की मुशावरत से होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक फैसला करने की ज़रूरत है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कौमी सलामती के लिए जामे इक़दामात और मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का जायजा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा बहुत से अनासर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनके मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। ओवर बिलिंग क्यों हुई, कौन कौन मुलव्वस रहा? FIA डायरेक्टर से 3 रोज़ में शवाहिद के साथ रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को डिस्कोस का डेटा चेक करे रिपोर्ट देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम शवाहिद की जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाए। सार्फिन से ज़्यादती का इजाला करना ज़रूरी है। एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। टैक्स आमदन में इजाफा न किया गया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। दरामदात पर इन्हसार होने के बायस कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हसार दरामद पर रहेगा हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। टैक्स जमा न होने की वजूहात भी बता दी। बोले लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। कराची में शदीद हब्स और गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और अतराफ में बादल बरस पड़े। साइट एरिया, एहसनाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात का आंधी और तेज़ बारिश का अलर्ट। सिविल एविएशन का कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात करने का हुक्म। तूफ़ानी हवाओं के पेश नज़र तैयारों को महफूज पार्किंग में पार्क करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 10 से 15 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, सरगोधा में बारिश हो सकती है। 12 से 14 जुलाई के दौरान मुल्तान, राजनपुर, लिया में बादल बरसेंगे। 11 से 15 जुलाई तक दीर, चित्राल, पेशावर में बारिश होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरे पेशावर। गवर्नर हाउस में साबिक वर्ल्ड चैंपियन जान शेर खान की मुलाकात। ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट मैमूना नसीर बलोच और पाकिज़ा भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मैं भी ताइक्वांडो में 1 दिन तक पहुंचा, आप 2 दिन हैं, मुझे आपको अपना कोच बनाना होगा। कौमी वॉलीबॉल टीम के कप्तान मुराद जहां, माउटाई चैंपियन खान सईद आफरीदी और कौमी खेलों में नुमाइंदगी करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून स्प्रिंटर तमीम खान ने भी बिलावल से मुलाकात की। जूडो के खिलाड़ी अजीजुल हक और कोहपेमा समर खान भी मुलाकात करने वालों में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिलाड़ियों को यादगारी शील्ड्स पेश की।
पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा ठीक कैसे करें, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत साबिक क्रिकेटर्स की बड़ी बैठक। इजलास में 15 से ज़ायद साबिक टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शरीक हुए। कौमी टीम में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सलमान बट, एजाज अहमद, बासित अली, इंतखाब आलम, शफीक पापा, यासिर हमीद, सलीम अल्ताफ़, हारून रशीद, यासिर शाह, सिकंदर बख्त भी मौजूद। बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने से मुताल्लिक चेयरमैन पीसीबी की गैरी क्रिस्टन से मुशावरत अहम करार। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान दोबारा सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के नवे एडिशन का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेलेंगे। फाइनल 9 मार्च को होगा। 15 मैचेस पर मुश्तमिल इवेंट के फाइनल समेत 7 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल। पहला सेमीफाइनल 5 मार्च को कराची, दूसरा 6 मार्च को रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में है।